इंशाल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੁੱਟੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ शहबाज शरीफ नहीं है। सुना आप सबने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साहब शहबाज शरीफ क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से वो बातें कह रहे हैं, कितने उत्तेजित हैं और वो भारत से आगे निकलने का सपना देख रहे हैं। तो मैं तो इनसे यही कहूंगा कि ये सच बोले, कसम खा के बोले कि ये ऐसा करके दिखाएंगे कि ये भारत की अर्थव्यवस्था को जो है वो पीछे कर देंगे। अब क्वेश्चन ये उठा कि इतना दम, इतना कॉन्फिडेंस इस बंदे में आया कहां से? ऐसी कौन सी दवा जो है इसने पी ली कि ये इतने बड़े बड़े सपने देखने लग गया कि ये भारत की अर्थव्यवस्था को पीछे कर देगा और दिन रात पाकिस्तान मेहनत करेगा और पाकिस्तान की सरकार खूब एकदम मेहनत करेगी, जोर शोर से मेहनत करेगी और एक दिन ऐसा आएगा कि ऊपर वाला इनका साथ देगा और ये भारत की अर्थव्यवस्था को पीछे कर देगा। मुझे तो यकीन नहीं होता, आपको होता है? ये असर है किसका? ये असर है अभी चैंपियंस ट्रॉफी में जो पिटाई हुई है पाकिस्तान की, जो भारत की टीम ने पाकिस्तान को जिस तरीके से पटका है, पूरी पाकिस्तान की जनता तो पगलाई है ही है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या किया जाए। इसी तरीके से पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी बोरिया गए हैं, वही पागल हो गए हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है आखिरकार में। जहां देखो वहां भारत पटक रहा है, तो जब ऑब्वियस सी बात है, जब दिमाग काम नहीं करेगा तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें तो बोली ही जाएंगी। तो वो सपना देख रहे हैं कि हम पाकिस्तान के लोग, मुझे तो हंसी आ रही है कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की सरकार जो है इतनी मेहनत करेगी कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो भारत की अर्थव्यवस्था को पीछे कर देंगे। उस देश की अर्थव्यवस्था को ये पीछे करने की बात कर रहे हैं जो इस समय विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। हमारा ड्रीम, हमारा सपना है और ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को पीछे कर देंगे। कैसे कर देंगे? क्या रास्ता है, क्या ब्लूप्रिंट है, कहां से क्या कर दोगे? अमेरिका तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, चाइना तुम्हारे क्या इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, कहां से करोगे, क्या करोगे? कोई स्पोर्टिंग इवेंट तुम्हारे क्या होता नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है नहीं। हाँ, एक चीज है, वो है आपका टेररिज्म, आतंकवाद, उसको आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप दिन रात मेहनत कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, बड़ी बड़ी बातें बोल लीजिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें बोलने पर जीएसटी तो लगता नहीं, टैक्स तो लगता नहीं, और सपना तो कोई भी देख सकता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और जनता को यहां तक कह दिया कि अगर मैं ऐसा ना कर पाऊं तो मेरा नाम बदल देना, मतलब अपना नाम तक इन्होंने दांव पे लगा दिया। तो अब तो मैं हैरान हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि आखिरकार में इस बंदे का नाम क्या रखा जाएगा। तो मैं आप सब पे ये छोड़ता हूं कि आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका नया नाम क्या रखा जाए, क्योंकि ये तो होगा नहीं, ये तो होना नहीं इस जन्म में, क्योंकि खुद जो शहबाज शरीफ है, इनकी उम्र इस समय कम से कम 73 इयर्स की है और ये हमेशा तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं, तो इस जन्म में तो ये होना नहीं। तो इसका मतलब तो तय है ना कि इनका नाम तो जाएगा ही जाएगा। तो इनका नया नाम क्या? इनका नया नाम, मुझे तो लगता है इनका नया नाम मुंगेरी लाल ही रख देना चाहिए। ये हसीन सपने देखते रहे जो होना नहीं। हम कहां निकल आए और तुम कहां रह गए, कहां राजा भोज भारत, कहां गंगू तेली पाकिस्तान। बात समझ रहे हैं आप? कैसी कैसी बातें, कैसे कैसे लोग सपने देखा करते, क्या क्या बातें हो रही, क्या क्या लोग कह रहे। जो सुन रहा है दुनिया भर में सब हंस रहे, ये क्या कह रहे हो? कुछ तो अकल लगाते, कुछ तो दिमाग लगाते। पब्लिक देखी नहीं, भीड़ देखी नहीं कि उत्तेजित हो गए। कहीं भीड़ के सामने जो मन में आए वो बोल दो। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और बंटवारा हुआ और दो देश बने, हिंदुस्तान पाकिस्तान, दोनों की जर्नी एक साथ चली।
दोनों ही उस समय जो है गरीब मुल्कों में गिने जाते थे, अंडर डेवलप्ड गिने जाते थे। बल्कि मैं आपको यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि नंबर ऑफ रिच पीपुल पाकिस्तान में ज्यादा थे इंडिया की तुलना में। लेकिन फिर आप देखिए 90 के बाद हमने जो स्पीड पकड़ी अर्थव्यवस्था की, आज हम कहां निकल आए। और पाकिस्तान को देख लीजिए, जो उन्होंने स्पीड पकड़ी आतंकवाद की, वो कहां चले गए। परवेज मुशर्रफ का जो टेन्योर रहा कार्यकाल, अगर आप 2000 के आसपास देखेंगे तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वहीं से गिरना शुरू हो गई और उसके बुरे दिन वहीं से शुरू हो गए। क्योंकि परवेज मुशर्रफ ने सिर्फ एक काम किया, सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ नफरत फैलाई, कारगिल वॉर दिया, अलगाववाद को, आतंकवाद को बढ़ावा दिया, पूरा अपना खर्चा, अपना बजट खाली आतंकवाद पर बढ़ाया। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो गिरेगी ही गिरेगी। हमने आईटी सेक्टर को प्रमोट किया, इन्होंने आतंकवाद को प्रमोट किया। हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर बूम किया, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इनके क्या कुछ नहीं हुआ। और भाई साहब बात करते हैं कि हम भारत को जो है वो पीछे कर देंगे, दिन रात हम मेहनत करेंगे। तो जब से ये खबर हमारे प्रधानमंत्री साहब ने सुना है, वो एक ही बात बोल रहे हैं शहबाज शरीफ को, सच बोलो, कसम खा के कहो कि तुम इस जन्म में ये काम कर पाओगे, क्योंकि हमें तो नहीं लगता ये काम कर पाएंगे। तो तब से पूरे भारतीय मीडिया में इसी बात की है। जैसे फिल्म आई थी ना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ऐसे ही इनके साथ भी है कि अब इनका नया नाम क्या रखा जाएगा। तो तब से गूगल पे सब लोग सर्च कर रहे हैं कि इनका नया नाम क्या रखा जाए शहबाज शरीफ का। तो आप लोगों के लिए मैं ये टास्क छोड़े जा रहा हूँ, इस पर सोचिए कि इनका नया नाम क्या रखा जाए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए फिर हम लोग देखते हैं ऐसा हो पाता है कि नहीं हो पाता। वैसे तो होना है नहीं, लेकिन ठीक है, कहने में क्या जाता है। हम लोग इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, अपना खूब ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें।